आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रतिभूति का उन्मोचन, जिसे डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज के वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रस्तावना: प्रतिभूति का उन्मोचन। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत जमानतदार के दायित्व से मुक्ति एक महत्वपूर्ण विषय है, जो मुख्य रूप से धारा 130 से 141 के अंतर्गत आता है। अब डिस्कस करेंगे धारा 132। प्रथमतादायी दो व्यक्तियों के दायित्व पर उनके बीच इस ठहराव का प्रभाव नहीं पड़ता है, उनमें से एक के व्यतिक्रम पर दूसरा प्रतिभूति होगा। धारा 132। अब जबकि कोई व्यक्ति किसी दायित्व को अपने ऊपर लेने की किसी तृतीय व्यक्ति से संविदा करते हैं और वे दोनों एक दूसरे के साथ भी यह संविदा करते हैं कि एक के व्यतिक्रम पर ही दूसरा दायी होगा, जैसे संविदा का वह तृतीय व्यक्ति पक्षकार नहीं है, तब ऐसे दोनों व्यक्तियों में से हर एक के उस तृतीय व्यक्ति के प्रति प्रथम संविदा के अधीन दायित्व पर उस दूसरे संविदा के अस्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता, यद्यपि उस तृतीय व्यक्ति को उसके दायित्व की जानकारी रही होगी। धारा 133 डिस्कस करेंगे। संविदा के निबंधों में फेरफार से प्रतिभूति का उन्मोचन। जो भी फेरफार मूल ऋणी और लेनदार के बीच की गई संविदाओं के निबंधों के प्रतिभूति की संविदा के बिना किया जाए, वह उस फेरफार के पश्चावर्ती संव्यवहारों के बारे में प्रतिभूति का उन्मोचन देता है। अब डिस्कस करेंगे धारा 134। मूल ऋणी की नियुक्ति, निर्मुक्ति या उन्मोचन से प्रतिभूति का उन्मोचन। धारा 134। लेनदार और मूल ऋणी के बीच किसी ऐसे दायित्व से जिसके द्वारा मूल ऋणी निर्मुक्त हो जाए या लेनदार के किसी ऐसे कार्य या लोभ से जिसका विधिक परिणाम मूल ऋणी का उन्मोचन हो, प्रतिभूति उन्मोचित हो जाता है। धारा 135। प्रतिभूति का उन्मोचन जबकि लेनदार मूल ऋणी के साथ प्रशमन करता है, उसे समय देता है या उस पर वाद न लाने का करार करता है। धारा 135। लेनदार और मूल ऋणी के बीच ऐसे संविदा जिसमें लेनदार मूल ऋणी के साथ समझौता कर लेता है या उसे समय देने या उस पर वाद न लाने का वचन देता है, प्रतिभूति को तब के सिवाय उन्मोचित कर देती है जब तक कि प्रतिभूति ऐसी संविदा के लिए अनुमति दे देता है। धारा 136। जबकि मूल ऋणी को समय देने का करार पर व्यक्ति से किया जाता है, तब प्रतिभूति उन्मोचित नहीं होता। धारा 136। जहाँ की मूल ऋणी को समय देने की सुविधा लेनदार किसी पर व्यक्ति से ना कि मूल ऋणी से की जाती है, वह प्रतिभूति का उन्मोचित नहीं होता है। धारा 137। लेनदार का वाद लाने से परिवर्तित रहना प्रतिभूति को उन्मोचित नहीं करता। धारा 137। मूल ऋणी पर वाद लाने से या उसके विरुद्ध किसी अन्य उपचार को प्रवर्तित करने से लेनदार का प्रवर्तित रहना मात्र प्रतिभूति में तत्प्रतिकूल उपबंध के अभाव में प्रतिभूति को उन्मोचित नहीं करता। अब डिस्कस करेंगे धारा 138। एक सह प्रतिभूति की निर्मुक्त अन्यों को उन्मोचित नहीं करती। धारा 138। जहाँ की सह प्रतिभूति को वहाँ लेनदार द्वारा उनमें से एक की निर्मुक्त अन्यों को उन्मोचित नहीं करती और ना ही ऐसे निर्मुक्त प्रतिभूति को अन्य प्रतिभूतियों के प्रति उत्तरदायित्व से मुक्त करती है। धारा 139। लेनदार के ऐसे कार्य या लोभ से जिसे प्रतिभूति के परिणामक उपचार का हास्य होता है, प्रतिभूति के प्रतिभू का उन्मोचन। धारा 139। यदि लेनदार कोई ऐसा कार्य करे जो प्रतिभूति के अधिकारों से असंगत हो या किसी ऐसे कार्य को करने या करने का लोभ करे जिसके लिए जाने की प्रतिभूति उसका कर्तव्य उपेक्षा करता हो और मूल ऋणी के विरुद्ध प्रतिभूति के अपने परिणामिक उपचार का तदुद्धार द्वारा हास्य और प्रतिभूति से उन्मोचित हो जाए। अब डिस्कस करेंगे धारा 140। संदाई या पालन होने पर प्रतिभूति के अधिकार। जहाँ की कोई प्रत्याभूति ऋण सौदे हो गया हो या प्रतिभूति कर्तव्य के पालन में मूल ऋणी से व्यतिक्रम हो गया हो, वहाँ वे अधिकार है जो लेनदार और मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो।
चाहे उस प्रतिभूति के अस्तित्व को जानता हो या नहीं, और यदि लेनदार उस प्रतिभूति को खो दे या प्रतिभूति की सहमति के बिना उस प्रतिभूति को खो दे या प्रतिभूति की सहमति के बिना उस प्रतिभूति को विलय कर दे, तो प्रतिभूति उस प्रतिभूति के मूल के परिणाम तक उन्मोचित हो जाएगा। अब डिस्कस करेंगे धारा 141। ये मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है और आपके लिए जरूरी है। लेनदार की प्रतिभूति का फायदा उठाने का प्रतिभूति का अधिकार। धारा 141 प्रतिभूति हर ऐसी परिस्थितियों के फायदे का हकदार है जो उस समय या जब प्रतिभूति की संविदा की जाए लेनदार को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त होता है, चाहे प्रतिभूति उस प्रतिभूति के अस्तित्व को जानता हो या नहीं, और यदि लेनदार उस प्रतिभूति को खो दे या प्रतिभूति की संविदा के बिना उस प्रतिभूति को विलय कर दे, तो वह प्रतिभूति उस प्रतिभूति के मूल परिणाम तक उन्मोचित हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑन, जिससे जो भी ऊपर हमने धारा डिस्कस करी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ख को 1 मार्च को 5,000 रुपये उधार देने की सुविधा ग करता है। क उस ऋण से प्रतिसंधाई की प्रतिभूति करता है। ग 5,000 रुपये तक ख को 1 जनवरी को देता है। 1 मार्च को वो पेमेंट जो भी 1 जनवरी को उसका जो भी पेमेंट है वो कर रहा है। क अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है क्योंकि संविदा में यह फेरफार हो गया है कि ग रुपयों के लिए ख पर 1 मार्च यानी 1 मार्च से पूर्ववाद ला सकता है। ग एक ऐसे अतिशोध्य विनिमय पत्र का धारक है जिसे क ने ख के प्रतिभूति के रूप में लिखा और ख ने प्रतिग्रहिता किया है। ख को समय देने की सुविधा ड से ग करता है और यह उन्मोचित नहीं कर सकता। अब हम डिस्कस करेंगे 2 केस लो जो मोस्ट इंपोर्टेंट और आपके लिए ज़रूरी है। तो बिहार राज्य बनाम लाते M.L. गुप्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस, आप इससे जाके देख सकते हो। और अमृतलाल गोवर्धन बनाम बिहार राज्य, ये भी बहुत अच्छा केस है। अब लास्ट में हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। तो निष्कर्ष हम देखते हैं प्रतिभूति उन्मोचित हो सकता है, इसके बारे में ऊपर विस्तार से बताया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम का यह अति महत्वपूर्ण विषय है। और लास्ट में आप सभी के लिए जरूरी सूचना, इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स फ्री है। और आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।